वैसे तो हमारा भारत बहुत सी चीज़ों के लिए जाना जाता है, जैसे कि हमारा रहन-सहन, हमारा खान-पान, हमारा कल्चर और भारत में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो किसी जन्नत से कम नहीं लगती। लेकिन दूसरी ओर हमारी भारत में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां आपको चाह कर भी नहीं जाना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। आज मैं आपको इंडिया की कुछ 10 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, डूमास बीच। गुजरात राज्य में डूमास समुद्र तट अपने अद्भुत समुद्र और काले रंग के रेत के लिए जाना जाता है। अरब सागर के किनारे स्थित ये समुद्र तट पहले हिंदुओं के लिए एक दाह संस्कार करने का स्थल हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि जलाने के बाद शवों की राख को रेत में मिला दिया जाता था। इसलिए डूमास बीच पर गहरे काले रंग का रेत है जो आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। दिन के दौरान ये समुद्र तट दुनिया के किसी भी समुद्र तट जैसा ही होता है। स्थानीय लोग और टूरिस्ट यहाँ घूमते हैं, लेकिन रात के दृश्य बिल्कुल ही अलग होते हैं। सूर्यास्त के बाद लोगों का कहना है कि वहाँ एक भयानक खिंचाव सा महसूस होता है, इसलिए लोकल गवर्नमेंट ने रात के समय वहाँ घूमने से सख्त मनाही की है। नंबर 9, अक्साई चीन। अक्साई चीन भारत के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है जहाँ आप चाहकर भी नहीं जा सकते हो। यह एक सीज़फायर लाइन है जो भारत के नियंत्रित राज्य जम्मू और कश्मीर को चीन के नियंत्रण वाले इलाके से अलग करती है। ये पूर्व की ओर स्थित है और ज़्यादातर इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के नाम से जाना जाता है और इसे दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से भी एक माना जाता है। लद्दाख के बहुत ही मशहूर झील पानगोंग TSO इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से होकर गुजरता है और इसे भारत के सबसे रहस्यमय जगहों में से भी एक माना जाता है। नंबर 8, बस्तर। बस्तर को प्राकृतिक सुंदरता और एक अनोखे आदिवासी संस्कृति का आशीर्वाद प्राप्त है। हालांकि ये सुंदर सी जगह माओवादियों के लिए भी जाना जाता है। बस्तर के घने जंगलों में गोरिल्ला गतिविधियों और गोलाबारी के कारण काफ़ी मौतें हुई है। माओवादियों और भारत सरकार के बीच लगातार संघर्ष ने इस क्षेत्र को बेहद संवेदनशील बना दिया है और कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि उस जगह पर आज भी लगभग 5000 माओवादियां हैं। स्वाभाविक रूप से बस्तर को अक्सर कई छिपे हुए खतरों के साथ एक जगह माना जाता है और ये दुनिया के कुछ ऐसी खूबसूरत जगहों में से एक है जिसे आज तक पूरी तरह से खोजा नहीं गया है। नंबर 7, भांगड़। राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित भांगड़ गांव देश के सबसे डरावने किले का घर है और भारत में घूमने के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से भी एक है। स्थानीय लोगों का मानना है कि किले के अंदरूनी हिस्सों में असाधारण गतिविधियां यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती आ रही हैं। वे ऐसी घटनाएं भी सुनाते हैं जहां कुछ लोगों ने रात भर किले के अंदर रहने की कोशिश की लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। हालांकि भांगड़ किला एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन सरकार ने सूर्यास्त के बाद विजिटर्स को किले के अंदर प्रवेश करने से मना किया है। मुख्य द्वार को सूर्यास्त के बाद बंद कर दिया जाता है और फिर अगली सुबह तक इसे बंद ही रखा जाता है। नंबर 6, टूरा। टूरा सभी जीवंत जनजातियों, खूबसूरत पहाड़ों, झरने, चूना पत्थर और दुखद रूप से आतंकवादियों के लिए भी जाना जाता है। मेघालय का यह छोटा सा शहर नॉर्थ ईस्ट के कुछ सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों का शिकार बना हुआ है, जो पिछले कुछ समय से इस जगह को यात्रियों के लिए खतरनाक बना रहा है। अफसोस ये चित्र इस क्षेत्र के सुंदरता के साथ न्याय नहीं करता। नंबर 5, कुलधारा। कुलधारा का ये वीरान गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों के समुदाय का घर हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि इस गांव के सभी निवासी रात भर में कहीं भाग गए और फिर कभी वापस दिखाई नहीं दी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने घरों को त्याग दिया और वापस नहीं आए। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी ने भी उन्हें कुलधारा से निकलते हुए नहीं देखा।
आज भी ये कोई नहीं जान पाया है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने अगर गांव छोड़ा भी तो वो अब कहाँ जाकर बसे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये गांव शापित है और कोई भी कभी भी इस गांव में दोबारा बसने में सक्षम नहीं हो पाएगा। वहाँ के घर आज भी वही स्थिति में है जिस तरह निवासियों ने शहर छोड़ा था। कुलधारा का अभिशाप और हवा में घबराहट अक्सर यात्रियों को उत्सुक करता है। ये ऐतिहासिक स्थल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए रखी गई है और टूरिस्ट को यहाँ आने की अनुमति सिर्फ दिन के उजाले में ही दी जाती है। नंबर 4, बैरन आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड्स पर एक बंजर द्वीप जिसे बैरन आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है, ये पूरे भारत और साउथ एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आप ज्वालामुखी के मुहाने से दूर दूर तक लाल गर्म लावा और धुआं निकलते हुए देख सकते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से किसी को भी इस पहाड़ी के करीब जाने की अनुमति नहीं है। नंबर 3, गुरेज वैली। श्रीनगर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुरेज घाटी पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ एक सुंदर सा शहर है। ये हिमालय के गहराई में बसा हुआ है और कई यात्री आज भी इस छिपे हुए जन्नत से अनजान हैं। नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC के करीब होने के कारण ये स्थान अत्यंत असुरक्षित और अस्थिर है। ये जगह सिर्फ दुश्मनों से असुरक्षित नहीं है, बल्कि इस जगह पर कई लैंडमाइंस भी बिछाए गए हैं, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके साथ साथ गुरेज घाटी एवलांच के चपेट में भी है, जिसमें कुछ सैनिकों के साथ साथ क्षेत्र के लोग भी मारे गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर 3 दिनों में 80 लैंडमाइंस के फटने का अनुभव किया गया है। हालांकि इस जगह का इतना खतरनाक होने के बाद भी ये जगह की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। नंबर 2, UNO इन होटल। ये होटल बेंगलुरु में 2012 में खोला गया था और यहाँ केवल जापानी लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति थी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस होटल में काम करने वाले तो भारतीय ही थे, लेकिन भारतीय लोगों को यहाँ आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन 2014 में ग्रेटर बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन के द्वारा इस होटल को बंद कर दिया गया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के चार्जेस पर। नंबर 1, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल बे ऑफ बंगाल के अंडमान आइलैंड्स का एक हिस्सा है। यहाँ के लोगों को सेंटिनलीज कहा जाता है और यहाँ के लोगों को बाहर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस आइलैंड पे कदम भी रखते हैं तो सेंटिनलीज आपको ढूंढ के मार देंगे। आज तक किसी को भी कुछ पता नहीं चल पाया है इस ट्राइब के बारे में, जो कि इस आइलैंड पर करीबन 60,000 साल से बसे हुए हैं। यहाँ के लोगों ने बाहर की दुनिया से पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लिया है। जब 2004 में सुनामी आई तो कुछ रेस्क्यूअर्स को वहाँ भेजा गया उन्हें बचाने के लिए, लेकिन सेंटिनलीज ने रेस्क्यूअर्स के ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें वहाँ से निकालने की सारी कोशिशें बंद करनी पड़ी और पूरे आइलैंड के 5 किलोमीटर के अंदर अंदर ट्रैवल करने पर रोक लगाना पड़ा। 2006 में जब 2 मछुआरों ने रूल्स को तोड़ते हुए उस आइलैंड पे गए तो सेंटिनलीज ने उन्हें भी मार दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज़्यादा खतरनाक लगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के वीडियोस मिस ना करें। तब तक के लिए गुड बाय। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।